पंजाब के जिला कपूरथला की फगवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुजरिमों को 12 पिस्टल, 48 रौंद व 9,82,700 रुपए की नगद भारतीय करेंसी के साथ किया गिरफ्तार। मैडम वत्सला गुप्ता आईपी एवं सीनियर पुलिस कप्तान कपूरथला के दिशा निर्देश के तहत गलत अनसरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत जिला कपूरथला पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिनकी टीम मैडम रुपिंदर कौर भट्टी पीपीएस पुलिस कप्तान सब डिवीजन फगवाड़ा, जसप्रीत सिंह पीपीएस उप पुलिस कप्तान सब डिवीजन फगवाड़ा, एसआई बीसमन से इंचार्ज सीआईएसएफ स्टाफ फगवाड़ा की ओर से अपनी गैंग चला रहे सुखवंत सिंह उर्फ सूखा को साथियों समेत गिरफ्तार कर उनके पास 12 पिस्टल, 48 रौंद बरामद कर उनकी गैंग की ओर से वारदातों को अंजाम देने की कोशिश को रोका गया। पकड़े गए सभी दोषी पंजाब के अलग अलग जिलों से संबंधित है। पकड़े गए दोषियों में से 2 दोषी जिला फिरोजपुर, 1 दोषी करतारपुर जिला जालंधर, 2 दोषी थाना बेहराम जिला एसपीएस नगर और 1 दोषी जिला अमृतसर का है। यह सभी दोषी अपना ही गैंग चला रहे थे और लूटपाट जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। सभी अपराधियों को अलग अलग मामले के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 दोषियों को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के दौरान बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार किया गया। 2 दोषियों को हरियाबाद फगवाड़ा में एक मनी चेंजर की दुकान में लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2700 रुपए की नगद भारतीय करेंसी, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 1 दातर बरामद किया गया। इसके अलावा एक दोषी को हवेली पुल के पास नाकाबंदी के दौरान भारतीय करेंसी 9,80,000 की नकदी और 1 स्विफ्ट गाड़ी समेत गिरफ्तार किया गया, जिसकी गाड़ी की तलाशी के दौरान 1 पिस्टल, 15 जिंदा रौंद और 2 पासपोर्ट भी बरामद किए गए। यह सब जानकारी मैडम वत्सला गुप्ता एसएसपी कपूरथला ने प्रेस वार्ता कर साझी की। कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। मैडम ये 9,80,000 रुपया सीगा ये मतलब किस चीज़ है कि पैसे जी? हाँ जी, दैट इज वी आर वेरीफाइंग। वो ਅਸੀਂ ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुछगिछ हले भी चल रही है। वी हैव ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। सो अभी पुछगिछ कर रहे हैं ये पैसा कादे वास्ते आया, कित्थों लेके आया। पासपोर्ट वगैरह मैडम? हाँ जी, वी हैव रिकवर्ड 6 पासपोर्ट्स है ना। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ हैं, पर वी आर जस्ट वेरीफाइंग कि वो पासपोर्ट किद्दां बने, किस पर्पस वास्ते बने, वो वेरीफाई करें। ये पासपोर्ट मैडम देखो जी, आप 1 2 तो ਇਹਦੇ ਆਪ ਹੈ, 2 तो ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं। एक आध ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ मैडम ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਪੋर्ट जेन्युइन और इनजेन्युइन वी आर वेरीफाइंग किद्दां बने, कौन बनवा रहा है, किद्दां इस तरह के बंदे जिन्हों के ऊपर ऑलरेडी पर्चे हैं, जो ऑलरेडी अंडर ट्रायल और बेल पे चल रहे हैं, उनके पासपोर्ट किद्दां बन रहे हैं और वी आर वेरीफाइंग। एक हमको अरेस्ट किया मैडम ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ एक ड्राइव चलाई हुई है ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ और यही ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट की ड्राइव है। ये तहत ही असी जितने भी बंदे जो शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ एक इनसिक्योरिटी का माहौल फैलाते हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं, लुट्टा खोह करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राउंड अप कर रहे हैं। तो इसी मुहिम के तहत असी जिदा कि लास्ट वीक भी 3 बंदे असी अरेस्ट किए हुए सी, सुखवंत सिंह, रोशन सिंह और अजय कुमार। इन्हों की फर्दर इंटरोगेशन लास्ट वीक असी इन्हों तो 7 वैपन्स रिकवर किए थे। फर्दर इंटरोगेशन के दौरान असी इन्हों तो 5 वैपन्स और रिकवर किए हैं और ये सारे जिदा असी पहले भी ब्रीफ किया होया सी कि ये बंदे लगातार एक गैंग चला रहे सी जो कि एक्सटॉर्शन कॉल करते हैं। किते कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करना हो तो तुसी इन्हों बुला लियो, कोई कुछ और भी एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ इन्हों की असी सामने आ रही हैं, वो सारी ये बंदे सारे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्वॉल्व हैं। प्लस इन्हों के ऊपर जिदा असी पहले भी तुहानूं दस चुके, इन्हों के ऊपर 13 18 पर्चे दर्ज हैं और ये उन मुकदमों में बेल करके आते हैं और बेल के बाद फिर वापस वही क्राइम करते हैं। तो इस बार फर्दर इंटरोगेशन के दौरान जो साड़ी रिकवरी आई है वो 5 पिस्टल 32 बोर समेत 16 राउंड, 1 पिस्टल 30 बोर 19 राउंड, 1 देसी कट्टा, 1 गड्डी जो PB8 DB7907, ये पुरानी गड्डी है। पर ये जो वेपन्स हैं ये असी वापस 5 पिस्टल इन्हों तो और रिकवर किए हैं जिहड़े तुसीं देख रहे हो। इस तो अलावा पिछे ना 2 दिन पहला तो एक मनी एक्सचेंज वालों की लुट्टा खोह हुई थी, स्नैचिंग, जिथे विच पैसे लुट के ले गए थे। असी वो दोनों बंदे राउंड अप कर लिए, जिहदा नाम है अवतार सिंह उर्फ राणा, एक है राकेश कुमार उर्फ रिक्की।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 7.6 ਬੋਰ 5 ਰਾਉਂਡ ਲਾਈਵ, ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ PB 32 S9002, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ 2700 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ थी कि आज का दिन वर्षों पहले पाकिस्तान छोड़ भारत आए 11 विस्थापितों के लिए सुनहरा दिन साबित हुआ है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त कर वर्षों से निवास कर रहे पाक विस्थापितों के चेहरे खिल उठे एवं उन्होंने इसके लिए केंद्रीय व राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन के प्रति अंतर्मन से आभार जताया एवं कहा कि आज हमारी नागरिकता की मुराद पूरी हुई है। इससे बड़ा गर्व हमारे लिए क्या हो सकता है। इस मौके पर सीमांत हिंदू संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सौड़ा के साथ ही भारतीय नागरिक प्राप्त करने वाले नागरिक एवं उसके परिवारजन उपस्थित थे। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह एवं सीमांत हिंदू संगठन के हिंदू सिंह सौड़ा ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी एवं कहा कि अब उन्हें भारत के आम नागरिक की तरह सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। जिला प्रशासन के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नागरिकता शिविर के अवसर पर पाक विस्थापित 48 वर्षीय मोती पुत्र मजनू, 46 वर्षीय श्रीमती लाछा पत्नी मोती की 79 वर्षीय माता श्रीमती अनिमा पत्नी मजनू को 10 वर्ष के बाद भारतीय नागरिकता का अधिकार मिला। इस प्रकार माँ बेटा एवं बहू को एक साथ भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। वहीं 45 वर्षीय अर्जुन दास पुत्र मागियों को 24 वर्ष के बाद, 44 वर्षीय श्रीमती मरियम पत्नी ढालूमल को 10 साल बाद, 56 वर्षीय श्रीमती नामा पत्नी तारियो एवं उसके पति 60 वर्षीय तारियो पुत्र सांगियो को 12 साल बाद भारतीय नागरिकता का गौरव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 51 वर्षीय श्रीमती केकू पत्नी मगो को 10 साल बाद, 39 वर्षीय सवीरजी पुत्र राणा राम, 41 वर्षीय सुल्तान पुत्र राणा राम तथा 37 वर्षीय ओरामाई पत्नी सुल्तान को 10 साल बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि 10 से 12 वर्ष के बाद पति पत्नी सुल्तान, ओरामाई, श्रीमती नामा व तारियों को पति पत्नी के रूप में एक साथ भारतीय नागरिकता का गौरव प्राप्त हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई, वहीं खुशी से झूम उठे। इस मौके पर पाक विस्थापितों की ओर से जिला कलेक्टर श्री सिंह एवं हिंदू सीमांत संगठन के अध्यक्ष श्री सौड़ा का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के दिलीप सिंह सौड़ा, न्यायिक शाखा वरिष्ठ सहायक स्वरूप सिंह भाटी भी उपस्थित थे एवं उन्होंने शिविर में सहयोग दिया। आज एक हम ऐसे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं जहाँ पर 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली है। तो ये एक ऐसा मौका है जो एक तरफ ये लागू हुआ है और उसके ठीक चौथे दिन बाद ये नागरिकता का यहाँ पर एक प्रक्रिया शुरू हुई। अब रही बात ये कि हालांकि मैं जब बात करता हूँ तो हमेशा इस बात की दरकार रहती है कि नागरिकता कैसे सरलीकरण उसका हो सकता है जो लेना चाहता है उसके लिए, और सरकार जो नागरिकता देना चाहती है उस दोनों के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया हो ताकि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसिंद में विधायक जबर सिंह सांखला ने सोनोग्राफी मशीन सेंटर का फीता काटकर किया उद्घाटन। आसिंद कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन आसिंद हुरडा क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह सांखला के सानिध्य में फीता काटकर हुआ। विधायक जबर सिंह सांखला ने सोनोग्राफी मशीन का शिलान्यास करने के बाद मीडिया से मुताबिक होते हुए बताया कि यह सोनोग्राफी मशीन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को महंगे निजी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधायक ने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। विधायक सांखला ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन के आ जाने के बाद इस मशीन से लोगों को सोनोग्राफी जांच के लिए दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विधायक सांखला ने लोगों को इस मशीन का सदुपयोग करने का आह्वान दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। वहीं विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसी में राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार डीएमएफटी फंड से एक वर्षों से हमारी डिमांड थी गांव की
गांव के आसपास के लोगों की और इस गांव की बहुत बड़ी एक लंबे समय से डिमांड थी सोनोग्राफी मशीन की। इस सरकार भजनलाल जी शर्मा की सरकार जब से गठित हुई है उसके बाद जितने भी काम हुए सारे पॉजिटिव काम है। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए डीएमएफ के फंड से कल ही सोनोग्राफी मशीन आशीष सीएससी में भेजी है, जिसका उद्घाटन आज डॉक्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हम सब लोगों ने मिलकर के आज इसका उद्घाटन किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ये मशीन कम से कम काम आए, हमारे शहर में, हमारे गाँव में, हमारे विधानसभा में खुशहाली रहे, लोग कम बीमार हो, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और जो यहाँ का जो स्टाफ है सीएससी का, इस समय जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर साहब BL शर्मा हमारे साथ में खड़े हैं। आपके नेतृत्व में यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ हो रही है। और मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस मशीन का लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमार लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ आते हैं, उनको इस चीज़ का फायदा मिले, ये मैं इनसे निवेदन करता हूँ। आज इस मौके पे आप सब लोग यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पे मैं मीडिया के हमारे सभी भाई जो आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे भी निवेदन करता हूँ हमारी सीएससी में आप समय समय पर आप भी पधारते रहें और अपना जो समय है कीमती वो यहाँ देते रहें। सिरसा शहर के गांव फुलका में श्री ब्रह्मा पुराण कथा एवं दुर्लभ सत्संग का आयोजन किया गया। सिरसा शहर के गांव फुलका में श्री ब्राह्मण पुराण कथा एवं दुर्लभ सत्संग का आयोजन दिनांक 10/3/2024 से लेकर 16/3/2024 तक चलेगी और कथा का समय 12 बजे से 3 बजे तक श्री स्वामी लकेश्वर आश्रम गौ सेवा सदन फुलका में किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी सदाशिव नित्यानंद गिरी जी महाराज के मुखा अरविंद से ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की गई। इस दुर्लभ सत्संग से लोगों ने ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया। स्वामी जी द्वारा ब्रह्मा पुराण कथा का बड़े सरल शब्दों में व्याख्यान किया गया और स्वामी जी ने भक्तों को सेवा, सिमरन और सत्संग की ओर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। स्वामी जी ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और भक्तों को कहा गया कि सत्संग में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे भक्तों की जीवन का उद्धार हो सके। स्वामी जी ने सत्संग में सनातन धर्म के अंदर गौ सेवा को सबसे मुख्य स्थान दिया है और सत्संग में कहा गया कि छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग में लेकर आओ, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो सके और उसकी बाल्यावस्था में ही सनातन धर्म का ज्ञान मिले, ताकि बच्चों को गलत आदतों से और नशे से दूर रखा जाए और बच्चों को गौ सेवा के लिए भी प्रेरित किया गया। सोनभद्र बाजार में पुलिस और पैरामिलिट्री ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। निर्वाचन आयोग द्वारा आज किया जाएगा चुनावी तारीखों का ऐलान। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। निष्पक्ष रूप से चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जुटी पुलिस प्रशासन लगातार अब तैयारी में जुटा। चौपन थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ थाने के विभिन्न स्थान पर किया गया फ्लैग मार्च। चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई का भी पुलिस ने दिया संदेश। रेवती ब्लॉक की ग्राम पंचायत चौबे छपरा में सामुदायिक शौचालय बना शोरूम। रेवती चौबे छपरा देश में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर घर शौचालय बनवा रहे हैं, तो वहीं जनपद बलिया के रेवती ब्लॉक की ग्राम पंचायत चौबे छपरा में सामुदायिक शौचालय सिर्फ शोरूम बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार पिछले 1 साल से यह शौचालय बनकर तैयार हुआ है और आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जब से यह बनकर तैयार हुआ है तब से लेकर आज तक इसका ताला आम जनमानस के लिए नहीं खुला है। आज भी इस क्षेत्र के महिलाएं और पुरुष बाहर में शौचालय के लिए मजबूर हैं। इस क्षेत्र के सचिव सुनील श्रीवास्तव जी का कहना है कि यह शौचालय आम जनमानस के लिए हमेशा खुला है, तो वहीं ग्राम वासियों ने आरोप लगाते हुए जानकारी दी है कि जब हम लोग सुबह शाम जाते हैं तब इसमें सिर्फ ताला लटका हुआ रहता है। जब सचिव साहब को विभागीय कार्य के लिए दिखावा करना होता है तो आते हैं और फोटो वीडियो बनाकर चले जाते हैं। शौचालय के नहीं खुलने से इस क्षेत्र की पूरी जनता में आक्रोश है और इस प्रदेश की मुखिया योगी जी और ग्राम विकास अधिकारी को इस केस संचालित करवाने के लिए अपील की है।
झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में बालू भरा डंपर टीकमगढ़ बाईपास सड़क पर पलटा। बड़ा हादसा होते होते बचा, मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि मौरानीपुर से बालू भरकर इटावा मैनपुरी की तरफ जा रही एक डंपर टीकमगढ़ बाईपास रोड पर पहुंचते ही अचानक असंतुलित होकर पलट गई। गनीमत रही कि उस समय घटनास्थल पर और कोई मौजूद नहीं था, तो वहीं ड्राइवर ने जैसे तैसे ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटनास्थल पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। राजस्थान के थानों में आम जन सुनवाई नहीं होने पर सीधे पुलिस मुख्यालय को फीडबैक दे सकेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने हेल्पलाइन नंबर 8764873137 जारी किया है। कम्युनिटी पुलिसिंग के एडीजी बीएल मीणा, आईजी संदीप चौहान और एसपी पंकज चौधरी के द्वारा स्वागत कक्ष की मॉनिटरिंग को लेकर पहल की। थानों के स्वागत कक्ष में मिलने वाली सूचनाओं की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्थित अभय कमांड केंद्र पर कम्युनिटी पुलिसिंग शाखा करेगी। समस्याओं को सुधारने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौधरी आईपीएस के द्वारा 65 थाने के विजिट के उपरांत मिले फीडबैक के आधार पर स्वागत कक्ष की मॉनिटरिंग का हुआ निर्णय। प्रदेश के थानों में स्वागत कक्ष संचालन की अब हेल्पलाइन से होगी मॉनिटरिंग। आमजन हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकेंगे फीडबैक और शिकायत। पुलिस मुख्यालय में अभय कमांड सेंटर से होगी व्यवस्थाओं की निगरानी। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है राजस्थान की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ा रोल प्ले करती है। अभी कम्युनिटी पुलिसिंग पूरे राजस्थान में इनिशियल स्टेज में है, जिसमें सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखियाँ, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, इसके अलावा आदर्श थाना, स्वागत कक्ष, ये जो तमाम बिंदु है सारे कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आते हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत राजस्थान में जितने भी सक्रिय लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे पुलिस किस प्रकार से तारतम्य रख पा रही है, समन्वय रख पा रही है, और किस प्रकार से जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो मेन विजन है कि पुलिस और जनता के बीच का जो गैप है वो कम हो और जो समाज में पुलिस की छवि है वो बेहतर हो। उस छवि को बेहतर करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की जो ये विंग्स हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसी के वास्तविक हकीकत को जानने के लिए पूरे राजस्थान में जितने भी थाने हैं, 1000 के ऊपर थाने हैं, वहाँ पे क्या स्वागत कक्ष प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है, क्या वो आदर्श थाना अपने मापदंडों पर खड़ा है, क्या वहाँ की सुरक्षा सखियाँ, क्या वहाँ के पुलिस मित्र एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, प्रभावी हैं, क्या वो अपने इलाके की समस्याओं को लेके, अपने इलाके की बदमाशी को लेके, अपने इलाके की तमाम विसंगतियों को लेके क्या वो थाने को अवगत करा पा रहे हैं। इन सारे बिंदुओं को रूबरू होकर इनसे बातचीत करके, इनके फीडबैक मैकेनिज्म को लेते हुए, सुझाव को लेते हुए, और जो भी बिंदु आते हैं उनको लेके ये कोशिश हो रही है कम्युनिटी पुलिसिंग का जो प्रभाव है वो समाज में बेहतर तरीके से काम करे। सर, कई बार जो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत जो पुलिस मित्र हैं या सुरक्षा सखी हैं या ग्राम रक्षक हैं, यह आरोप लगाते हैं कि काम हम पुलिस के बराबर ही करते हैं लगभग, लेकिन कोई मानदेय नहीं मिलता है और जान का खतरा भी बना रहता है। इस बारे में पुलिस जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि ग्राम रक्षक हैं तो उनको राज्य सरकार के द्वारा एक आईडी कार्ड, एक डायरी और एक बैच दिया हुआ है। ये मांग काफ़ी समय से है कि जो सुरक्षा सखियाँ हैं, सीएलजीज हैं, पुलिस मित्र हैं, उनको आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन उनका होना चाहिए। इसको लेके ऑलरेडी ये मैटर एसक्यू में पेंडिंग है पुलिस मुख्यालय लेवल पे। बजट भी मांगा गया सरकार में कि इन सभी लोगों को जो आज के डेट में 2,14,368 लोग जो जुड़ चुके हैं, इनको आइडेंटिटी कार्ड मिले। टीएडीए की भी डिमांड इनके द्वारा की गई है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये लोग सक्रिय रहेंगे, प्रभावी रहेंगे, इनका फीडबैक अगर बहुत पॉजिटिव मिलेगा तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार के लेवल पे इनको आइडेंटिटी कार्ड भी इनको मिलेगा और इनको जो टीएडीए मानदेय जो निर्धारित हो सकता है वो टीएडीए भी इनको भविष्य में मिल सकता है। और जहाँ तक रही बात सुरक्षा की बात, तो ये वो लोग हैं जो खुद आवेदन करते हैं। जो है जैसे अब पुलिस में अगर इंस्पेक्टर साहब हैं, पुलिस का सिपाही है, या मैं आईपीएस हूँ और मैं आईपीएस बनने के बाद कहूँगा नहीं ये तो बड़ा ही टफ जॉब है, ये तो कहाँ हम आ गए, तो ये गलत बात होगी। क्योंकि हमने ही चुना है, पुलिस की नौकरी हमने चुना है, और हमने वर्दी पहनने के बाद अगर मैं ये प्रश्न करूँ कि मैं यहाँ क्यों आ गया, उसी तरह जो हमारे पुलिस मित्र हैं, सीएलजी हैं, वो एक आवेदन, एक प्रक्रिया के तहत थाने जुड़ते हैं। जो है थाने इलाके में लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग पुलिस मित्र नहीं है, सभी लोग सीएलजी नहीं है, गिने चुने सुरक्षा सखियाँ हैं। तो ये इनको पता होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं आम जनता और पुलिस के बीच में
एक कड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति से मजबूत हैं, कहीं ना कहीं ये मजबूत लोग हैं, तभी तो ये पुलिस के थाने में आके बैठ के बात कर रहे हैं और इससे अपने सुझाव दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। राजस्थान वैसे ही बहुत शांत प्रदेश है। और यही बात इनपुट की, तो किसी गलत चीज़ का अगर आप इनपुट देते हैं तो ये तो बड़ी परोपकार की बात हुई, अच्छी बात हुई जो है कि आप अपने इलाके में कोई दारू पी रहा है, कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, और अगर आप आँख पे पट्टी बांधे रखे तो ये तो किसी आम नागरिक के लिए भी मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। तो ये असुरक्षा की भावना तो मुझे लगता है कि ये मैं इसको जरा मैं सहमत नहीं इससे जो है। टोडा में ब्रह्म कुमारी की भव्य कलश यात्रा शिव ज्ञान अमृत से मनोविकारों को छोड़ने का दिया संदेश। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, 5 विकारों का दीदान, पतित पावन शिव भगवान बना रहे हमको गुणवान, जैसे नारों से गूंज उठा टोडा रायसी का मुख्य मार्ग। जब श्वेत वस्त्र धारिणी माताएं बहने सिर पर ज्ञान का अमृत कलश के साथ शिव ध्वज लेकर निकली तो देखने वाला हर कोई भाव विभोर हो गया। टोडा रायसी शहरवासी तिलक लगाकर यात्रा पर खुशी से पुष्प वर्षा करने लगी। गौरतलब है कि 28वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के दौरान ब्रह्म कुमारी राजयोग साधना केंद्र टोडा रायसी द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ राजयोग साधना केंद्र पर परमात्मा शिव की याद में शिव ध्वज फहरा कर किया गया। शिव का दिव्य संदेश देते हुए हर्षोल्लास के साथ यात्रा दादू दयाल आश्रम पहुंची। इस मौके पर टोंक सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारी अर्पणा दीदी ने कहा कि परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे हैं सत्य ज्ञान का नियमित रसपान करने से अर्थात जीवन में धारण करने से न सिर्फ हम मनोविकारों से मुक्त होते हैं, बल्कि हम अपने आप को दिव्य गुणों और आंतरिक शक्तियों से भी भरपूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को हम आंक धतूरा बैर आदि चढ़ाते हैं, जिसको हम कभी स्वीकार नहीं करते। वास्तव में आंक धतूरे का मतलब अकड़ और धूर्तपन से है, जिन्हें परमात्मा शिव को अर्पित करना है। साथ ही आपसी भैरव भाव से भूलकर सदा खुश रहना है और हर एक को खुशियां बांटनी है। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश चोपड़ा, पंचायत समिति टोडा रायसी से ग्राम विकास अधिकारी सत्यवीर सिंह, सहायक अभियंता बीके ओम प्रकाश देवनानी, अतिरिक्त विकास अधिकारी परसराम चौधरी, जलदाय विभाग टोडा रायसी के सहायक अभियंता मालाराम चौधरी एवं कनिष्ठ सहायक संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर टोडा राय सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी ने सभी अतिथियों व भाई बहनों का स्वागत सत्कार कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। फलसून में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 48 मरीजों की जांच, 6 मरीजों में पाया गया मोतियाबिंद। फलसून में 15 मार्च 2024 जन सेवा समिति जैसमेलर व आदर्श विद्या मंदिर फलसून के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रवक्ता अमृत भूतड़ा ने बताया कि सेठ इग्याराम चावरी नेत्र जांच केंद्र पंचायत भवन फलसून में शुक्रवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 48 मरीजों की आंख की ऑटोमेटिक जापानी मशीन द्वारा कर परामर्श दिया गया, जिसमें 6 मरीजों को मोतियाबिंद पाया गया। जिन मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया है उन्हें 25 तारीख को जन सेवा समिति जैसमेलर में लगने वाले निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन करवाने की सलाह दी और कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर दाऊलाल शर्मा ने बताया कि जन सेवा समिति द्वारा हर महीने की 25 तारीख को आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में मोतियाबिंद के लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन, दवाई, काला चश्मा आदि निःशुल्क किया जाता है। शिविर में सेठ ताराचंद टावरी, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, सरपंच रतन सिंह जोधा, सवाई राम कड़वासरा जसवंत गौतम ने सेवाएं प्रदान की। समिति सचिव मांगीलाल टावरी ने इस शिविर से अधिक लाभ लेने की अपील की। थाना कचौना पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 साथी चोरों को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार। हरदोई में नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षक व क्षेत्राधिकारी बघौली के कुशल नेतृत्व में थाना कचौना पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर चोरों को चोरी के लोहे के भारी उपकरण सहित गिरफ्तार किया।
थाना कछौना पर वादी मोहम्मद मुख्तार निवासी ग्राम प्रधान पतसेनी थाना कछौना द्वारा तहसील दी गई 11/12/2023 से 24 को ग्राम पंचायत भारी घाट स्थित शमशान घाट में लगे लोहे के उपकरणों को किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 71/24 धारा 380 मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तियों के नाम श्याम पुत्र लालता पासी, मंजेश पुत्र विद्याराम, शुभम पुत्र जुगल किशोर, रियासत अली पुत्र हसमत अली निवास ग्राम भारी घाट के अभियुक्त निवासी हैं। ये मामला थाना कछौना अंतर्गत भीटी घाट स्थित शमशान का है, जहां पर उसमें कई लोहे के उपकरण लगाए गए थे, जिसको विगत दिनों कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना स्तर से 2 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में मुखबिर दाग की सूचना पर श्याम, मंजेश, शुभम एवं रियासत अली को गिरफ्तार किया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी में संलिप्त होना बताया गया और इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 100% सामानों की बरामदगी हुई है और स्थानीय पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।